हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोएटिक एजुकेशन। थैंक यू सो मच टू जॉइन अस। आज हम क्लास 11 मैथ्स का सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का एक टॉपिक देखेंगे, वेन डायग्राम। मिनिमम टाइम में ये टॉपिक मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। अब इससे पहले कि मैं आप लोगों को वेन डायग्राम बताऊं, मैं आप लोगों को एक और टाइप ऑफ सेट बताने जा रहा हूं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो देखो, ऐसा सेट जो सुपर सेट हो सभी पॉसिबल सेट्स का, ऐसे सेट को बोला जाता है यूनिवर्सल सेट। और जनरली आपको क्वेश्चन में दिया होता है हमेशा। जैसे एग्जांपल देख लो, एक सेट है तुम्हारे पास A, जिसके अंदर क्या है 1 2 3, और एक सेट दिया हुआ है तुम्हें B, उसके अंदर है 3 4 एंड 5। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6। अब देखो, ये यूनिवर्सल सेट के अंदर तुम्हारे सेट A और सेट B दोनों दिए हुए हैं। यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल U से। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग वेन डायग्राम देखेंगे, आपका ये यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। बट इतना याद रखिए कि यूनिवर्सल सेट मतलब जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स हों। अब देखो, वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम क्या होता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है सेट का। मतलब जो अब तक मैंने आपको सेट बताया था कि सपोज सेट A के अंदर कुछ एलिमेंट्स है A B C D। अब इसी सेट को अगर आप एक डायग्राम में दिखाते हो तो उसे बोला जाता है वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम के अंदर यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सबका सुपर सेट होता है, सारे सेट्स का सुपर सेट। तो यूनिवर्सल सेट के जो सब सेट्स होंगे उसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सर्कल से। और उस सर्कल के अंदर हम लोग क्या लिख देते हैं? हमारे एलिमेंट सेट के। तो चलो अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज आपको एक यूनिवर्सल सेट देके रखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आपको एक सेट दिया हुआ है A जिसके अंदर है 1 2 3 4, और एक सेट B दिया हुआ है जिसके अंदर है 8 9 10। तो अभी देखो, इसको एक डायग्राम में बनाते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? रेक्टेंगल से। तो एक रेक्टेंगल बना देते हैं, उसके अंदर U लिख देते हैं। रेक्टेंगल के अंदर हमें सबसेट बनाने हैं। इसके सबसेट कौन है? A और B। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सेट A बनाएंगे। तो एक सर्कल बनाओ। अब सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4। अब इस सर्कल के अंदर 1 2 3 4 ये सारे एलिमेंट्स लिख दो। सेट B क्या है? 8 9 10। तो एक सर्कल बनाओ, उसके अंदर 8 9 10 लिख दो। एंड ये जो यूनिवर्सल सेट के जो बचे हुए नंबर्स हैं उनको रेक्टेंगल के अंदर कहीं पे भी लिख दो। तो अब देखो, तुम्हारा ये है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या है? तुम्हारा सेट A और सेट B है। तो यूनिवर्सल सेट सुपर सेट हो गया, और इस सुपर सेट का सबसेट कौन हो गया? A और B। और क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सेट A और सेट B में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है, तो ऐसे सेट को क्या बोला जाता है? डिसजॉइंट सेट। अब एक और एग्जांपल देखो। इसमें आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? A B C D E F G H I J। और एक सेट देके रखा हुआ है आपको, उसके अंदर एलिमेंट कौन से हैं? A B C D E। और एक सेट देके रखा हुआ है B, उसके अंदर एलिमेंट कौन से हैं? D E F G H। अब आपको बोला है इसका वेन डायग्राम बनाओ। तो देखो, वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दो, उसके ऊपर लिख दो U। अब देखो, मैंने बताया था कि आपको सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर्कल से। तो हमारे पास एक सेट है A, उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं? A B C D E। तो इसमें A B C D E बना दिया हम लोगों ने। अब हमारे पास सेट B देखो, इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं? D E F G H। तो देखो, सेट A और सेट B में दोनों में कॉमन कौन कौन सा है? D और E। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा डायग्राम में कि दोनों में D E कॉमन दिखे। तो आपको क्या करना है? ये दोनों सर्कल को ज्वाइंट करना है, और इनमें एक ऐसा पार्ट बनाना है जो दोनों में कॉमन हो। अब ये दोनों सर्कल नजदीक में आ गए, तो देखो, ये वाला जो पार्ट होगा ये हमारा कॉमन पार्ट होगा। अब इसी कॉमन पार्ट में हम लोग क्या लिख देंगे? D एंड E को लिख देंगे। तो इस तरीके से बनेगा तुम्हारा डायग्राम, अगर आपके दोनों सेट में कुछ कॉमन होगा तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, उस यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड आपको एक सेट A दे के रखा हुआ है, उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6। एंड एक सेट B दे के रखा हुआ है, उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं?
3 4 5। और यहां पे एक और चीज देके रखा हुआ है, बोला हुआ है कि बी क्या है, सबसेट है ए का। तो मैंने बताया था आप लोगों को सबसेट क्या होता है। तो देखो क्या बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं? तो देखो 3 4 5, 3 4 5 बी में भी है एंड 3 4 5 ए में भी है। तो बी क्या हुआ, सबसेट हो गया ए का। तो ये तो इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब एक इंफॉर्मेशन हम लोग के पास और भी है, क्या है कि ए जो है वो सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का, एंड बी क्या है, सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। तो जो सारे सेट्स होंगे वो सबसेट होंगे किसके, यूनिवर्सल सेट के। तो ये सारा हमारे पास डेटा है। तो चलो इसके ऊपर वेन डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल बना दो, रेक्टेंगल बना दिया, यूनिवर्सल सेट नाम दे दिया क्योंकि इसी के अंदर सब रहेंगे। अब एक सेट हम लोगों ने ले लिया, कौन सा, हमारा ए। अब सेट ए के अंदर कौन कौन से आ गए, 1 2 3 4 5 6। अब देखो बी के अंदर भी क्या है, 3 4 5 तो बी के अंदर भी है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये जो बी है ये सबसेट है किसका, ए का, तो हम लोग ए के अंदर ही एक और सर्कल बनाएंगे और उसके अंदर वो एलिमेंट्स लिख देंगे जो बी के अंदर है। समझ गए? जैसे देखो सेट ए के अंदर तुम्हारा क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, और बी के अंदर क्या है तुम्हारा 3 4 5। तो इस तरीके से आपको सबसेट का डायग्राम बनाना है। अगर एक सेट दूसरे का सबसेट होगा तो, जैसे देखो यूनिवर्सल सेट के अंदर दोनों सेट आ गए, वैसे ही बी अगर सबसेट है ए का तो ए के अंदर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। होप आपको समझा हो। धीरे धीरे वैसे तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आदत पड़ जाएगी इसकी। तो चलो अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल के रखा हुआ है, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इन दोनों को वेन डायग्राम में डाल के बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर एंड नेचुरल नंबर क्या होता है। एंड क्योंकि आप लोग क्लास 11th में है तो मुझे ऐसा लगता है आपको ये आता होगा। एंड अगर आपको ये नहीं आता है तो देखो मैंने साइड में आपको लिख के दे दिया हुआ है कि रियल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, आप लोग रीड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो रियल नंबर में ही तुम्हारे नेचुरल नंबर्स आते हैं। तो देखो नेचुरल नंबर क्या हो गया, सबसेट हो गया रियल नंबर का। और क्योंकि हमको यहाँ पे यूनिवर्सल नहीं देके रखा हुआ है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या मान सकते हैं कि ये जो हमारा रियल नंबर है यही क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट। नेचुरल नंबर क्या है, सबसेट है रियल नंबर का। तो हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे, उसको नाम दे देंगे आर, यानी ये रियल नंबर है पूरा सेट, और उसके अंदर हम लोग एक सबसेट बनाएंगे, क्या, एक सर्कल, उस सर्कल को नाम क्या दे देंगे, नेचुरल नंबर यानी एन। तो समझ गए? आप लोगों को इस तरीके से ये डायग्राम बनाना है। होप आपको ये वेन डायग्राम अच्छे से समझ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।